अखंड भारत एक ऐसा शब्द जो भारत और भारत देश की जनता के दिलों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। अखंड भारत वो जो आज के अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक फैला हुआ था, वही अखंड भारत जो सदियों पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों जितना विशाल और समृद्ध था। वही अखंड भारत जिसका नक्शा नए संसद भवन में दर्शाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत खंड खंड कैसे हो गया? तो चलिए आज हम आपको अखंड भारत की ऐतिहासिक गाथा के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता चले कि कैसे विदेशी ताकतों और सैकड़ों आक्रमणकारियों द्वारा अखंड भारत के कई टुकड़े हो गए। अब बात करते हैं उत्तर भारत के नेपाल, तिब्बत और भूटान के बारे में। साथ ही बात करेंगे म्यांमार के विभाजन के बारे में। 1560 ईसा पूर्व में नेपाल में हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। यह अखंड भारत का ही भूभाग था। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त राजवंश ने यहाँ पर राज किया। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश आया, जिसके बाद गोरखाओं का राज आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल को आजाद देश घोषित कर दिया। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन ही रहा। सन 1923 में ब्रिटेन और नेपाल में फिर संधि हुई और नेपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया।
अब बात करते हैं भूटान, जो भारत के अंतर्गत ही आता था। अंग्रेजों के शासनकाल तक ये भारत का हिस्सा रहा। 1906 में भूटान और सिक्किम को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी ज़मीनें जो अंग्रेजों के पास थी भूटान को लौटा दी और वचन भी दिया कि भारत केवल भूटान को रक्षा और सामाजिक सुरक्षा देगा। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में तिब्बत को त्रिविष्ट कहा जाता था। पहले हिंदू और फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ और ये बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में इसके 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा चीन को गया, दूसरा दलाई लामा को। लेकिन पूरे तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और आज तिब्बत चीन के पास है। म्यांमार कभी ब्रह्म देश हुआ करता था, इसे बर्मा भी कहते थे। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का एक उपनिवेश रहा है। अशोक के काल में म्यांमार बुद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। लेकिन 1886 में पूरा देश ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने सन 1947 में म्यांमार और 1965 में श्रीलंका को अलग राज्य घोषित कर दिया। भारत में सैकड़ों देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर है, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है चोल साम्राज्य, जिन्होंने 1500 साल तक शासन किया। लेकिन उत्तर भारत की जगह ये दक्षिण भारत को जीतने में ज्यादा भरोसा रखते थे, इसलिए इन्होंने दक्षिण भारत पर ही राज किया, जिसके तहत श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों को उन्होंने जीता और यहाँ अखंड भारत का हिस्सा बनाया। लेकिन विदेशी ताकतों से मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। फिर बौद्ध और इस्लाम धर्म का यहाँ पर इजाफा शुरू हो गया, जिसके बाद ये हमसे अलग हो गए। इंडोनेशिया ये आज के समय में सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं। 15वीं शताब्दी में इस्लामिक ताकतों के आगमन से यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। फिर क्या था, ये भी हमसे अलग हो गया। ऐसे ही वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मालदीव सारे देश अखंड भारत से अलग हो गए थे। जब भारत में अरब और मुगल का दबदबा बढ़ा तो उसी दौरान ईरान और बलूचिस्तान भारत से अलग हुए। ईरान, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ईरान को आर्यन के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर आर्य बसे हुए थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अरबों ने हर जगह इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया और ईरान के आर्यों को जबरन इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया। आज ईरान पूरी तरह एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। वहीं बात करें बलूचिस्तान की, तो ये भारत के 16 जनपदों में से गांधार का हिस्सा हुआ करता था। 321 ईसा पूर्व में ये जगह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन आती थी। सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया, फिर गजनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया, कलात, मकरान, लसबेला और खारान। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद सन 1948 में जिन्ना ने इसे धोखे से पाकिस्तान में शामिल कर दिया। पर अब मुगल साम्राज्य पर राज करने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो गई, जिसके बाद इन्होंने सभी देशों पर कब्जा किया और सभी देशों को जोड़कर एक देश बनाकर उस पे उसका नाम दिया इंडिया। राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति के उपयोग से अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काया। इस नीति का प्रयोग भारतीयों को विभाजित रखने के लिए किया गया ताकि उन पर नियंत्रण रखना आसान हो जाए। अंग्रेजों ने इस नीति का उपयोग विभिन्न धार्मिक समूह, जातियों और नस्लों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए किया, जिसके कारण भारत की आज़ादी के बाद अखंड भारत का एक और टुकड़ा हुआ और भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया। फिर क्या था, अंग्रेजों ने अखंड भारत से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के टुकड़े करके हमारी भी अखंडता के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद 1971 में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद कर वेस्ट पाकिस्तान को हराया और ईस्ट पाकिस्तान को बनाया बांग्लादेश। इसके बाद प्रसार हुआ नफरत का, आगाज हुआ भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनी का, और फिर इसी नफरत में आकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान के पास चले गए।
फिर 1962 में चीन, जो कि सदाबहार पाकिस्तान का मित्र है, उसने भारत पर हमला किया और अक्साई चीन को अपने कब्जे में कर लिया, जो अखंड भारत पर होने वाला आखिरी हमला था। यानी चीन के हमले के बाद अखंड भारत में से हमेशा के लिए अखंड हट गया और बच गया सिर्फ भारत। और ऐसे ही हमारे भारत के कई टुकड़े हो गए और वर्तमान में भारत अब ऐसा दिखता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि आखिर हमारे अखंड भारत के कैसे टुकड़े हो गए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।